बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और केमिकल बॉन्डिंग में दो केमिकल बॉन्डिंग की वजाहत की। इसमें एक था कोवेलेंट बॉन्डिंग, दूसरा था आयनिक बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट शराकत से है, इसका मतलब है शेयरिंग। सो हम कहते हैं कि a type of chemical bond which is formed by mutual sharing of electrons. दूसरा था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में एलिमेंट जो है ऑक्टेट एंड डबलेट रूल फॉलो करने की खातिर इसमें क्या होता था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। इसी तरह के अब जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किस किस्म के एलिमेंट्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो ये बात याद रखिए कि इन अनासिर के पास शेयरिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता और न इलेक्ट्रॉन्स इसमें इतने कम होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करें। मतलब न इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं और न उनके साथ शेयरिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन होता है। तो जाहिर बात है कि जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो फिर और शेयरिंग के लिए भी कुछ नहीं है, तो फिर किस तरह स्टेबिलिटी गेन करेंगे? वो कोऑर्डिनेशन की मदद से। मतलब कोई सहावत वाला एलिमेंट जो है वो क्या करता है, वो उसके साथ स्टेबिलिटी में कोऑपरेशन करता है। सो वो एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा उसे डोनेट करता है। जिस तरह कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन का होना या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन पेयर मीन्स के दो इलेक्ट्रॉन का होना क्या है, वो लाजिमी है। सो यहाँ पे इस तरह होता है कि चूंकि एक एलिमेंट के पास कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है शेयरिंग के लिए और दूसरा जो है उसे फुली इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा डोनेट करता है और इस तरह उनके दरमियान जो ताल्लुक बनता है, जाहिर बात है कि यहाँ पे भी एक एलिमेंट जो है वो सखावत का मुजाहरा करते हैं और एक मिस्कीन के काम आता है। तो इस सूरत में वो दोनों एक दूसरे के साथ एफिनिटी में आते हैं और इन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। सो इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इसमें होता है, इसी वजह से इसको हम कोवेलेंट कहते हैं, कोवेलेंट शराकत को कहते हैं। सो यहाँ पे कोवेलेंट से मुराद ये नहीं है कि दोनों एटम्स इसमें शराकत करते हैं, बल्कि कोऑर्डिनेशन यहाँ पे कोवेलेंट से मुराद ये है कि ये कोऑर्डिनेटेड जोड़ा दोनों शराकत से इस्तेमाल करते हैं, दोनों इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे ये लफ्ज आया है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। इस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं कि अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड which is formed by donating a lone pair of electrons by one of the two bonded atoms। इसमें इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा एक ही एटम डोनेट करता है। सो इस किस्म के कोऑर्डिनेशन से जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और इसको हम डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। मैंने क्वेश्चन में दोनों यहाँ पे लाए हैं, लेकिन डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड्स से क्या मुराद है, इससे मुराद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मुराद है। द एटम्स व्हिच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर एटम्स। जाहिर बात है कि जब कोऑर्डिनेशन होता है, जब कोई ताउन वाला होता है, तो इसमें एक जो है मालदार शख्स होता है जो कि खैरात देता है या ज़कात देता है और दूसरा गरीब होता है। तो जो ज़कात दहिंदा हो, जो ज़कात देने वाला हो, खैरात देने वाला हो, सदका देने वाला हो, इसको हम डोनर कहते हैं और जो इसको कबूल करता है इसको हम एक्सेप्टर कहते हैं, कबूल करंदा कहते हैं इसको हम। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि द एटम्स विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर एटम्स। वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को क्या करता है, डोनेट करता हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डोनर एटम। सो द एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर, इसको हम दहिंदा कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक शख्स है, अमीर शख्स है, ये ज़कात देता है, खैरात देता है, यहाँ पे ये दहिंदा है। क्या है, दहिंदा। तो इसी तरह हम तो एटम एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने की खातिर मैंने यहाँ पे ये पिक्चर लाया है। इस तरह हम कहते हैं कि एंड द अदर एटम्स विच एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्सेप्टर, इसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। यहाँ पे मतलब ये दहिंदा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाथों ये लेने वाला हाथ है, तो इसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। ये गरीब है, जाहिर बात है
उसे पैसों की ज़रूरत है, सो वो एक्सेप्टर ही होगा, वो कबूल करेगा। और तो इसको हम डोनर कहते हैं इस हैंड को, और इस हैंड को हम कहते हैं एक्सेप्टर। और दूसरी बात यहाँ पे ये होगा, ये आप जो जहन में रखें कि चूंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन से ये बॉन्ड बनता है, तो इससे पहले हम आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते थे, एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन यहाँ पे हम इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को सॉलिड लाइन, सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एरो से रिप्रेजेंट हम क्यों करते हैं? इसी वजह से कि ये हमें दिखाए कि इसमें डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है। सो यहाँ कहते हैं कि विच गोज फ्रॉम द डोनर एटम टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम्स, जो कि डोनर की तरफ से एक्सेप्टर की तरफ जाएगा। मतलब हमें ये दिखाएगा कि ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर आप देखें, ये हैंड है, ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, तो यहाँ पे ये इस तरह आएगा, मतलब डोनर की तरफ को आएगा एक्सेप्टर की तरफ। तो इस किस्म के बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज नथिंग बट द अट्रैक्टिव फोर्स। कोवेलेंट बॉन्ड इज नथिंग बट द अट्रैक्टिव फोर्स। जाहिर बात है कि जो हस्बे इस्तिदात लोग गरीबों से मदद करते हैं, तो वो गरीब जो हैं उनके साथ फिर क्या रखते हैं? मोहब्बत रखते हैं। तो यहाँ भी इस तरह होता है कि उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स फिर आ जाता है, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन, यहाँ पे मैंने तो आपको जनरली वजाहत की इस बात की कि इसमें डोनर कौन होता है, एक्सेप्टर कौन होता है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ अगर आपको नजर आ रहा है कि ये नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर इसका 7 है, इसका मतलब है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और बाकी उसके साथ 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि 2 + 5 से 7 बनता है, और उसके साथ सारे के सारे 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन उसके दूसरे शेल में आ गए। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन को मजीद 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए। सो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ शराकत करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन के साथ 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 2 हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन आता है उसके साथ शराकत करता है, दूसरा हाइड्रोजन आता है उसके साथ शराकत करता है, और इसी तरह के तीसरा हाइड्रोजन भी आता है उसके साथ शराकत करता है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें, उसके साथ अभी एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा बाकी है जो कि किसी के साथ उसने शरीक नहीं किया है। और ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा कहाँ से, अगर आप कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा कहाँ से आया है, तो इस तरफ अगर आप देखें, यहाँ पे ये है जोड़ा, इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा, क्योंकि वो नाइट्रोजन के साथ ऑलरेडी एक और जोड़ा इलेक्ट्रॉनिक है जो कि उसकी शराकत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। इसी वजह से वो इसको किसी के साथ शराकत में नहीं डालता। तो ये नाइट्रोजन अब इस सिचुएशन में है कि नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, वो स्टेबल है, लेकिन यहाँ इसके पड़ोस में एक क्या आता है? ये प्रोटॉन आता है H+ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जब H+ हो जाता है, इसका मतलब है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, लेकिन वो भी निकल गया, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस यहाँ पे रहता है। और हाइड्रोजन के साथ न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, और इसके बैरूनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही वजह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो फिर इसको हम H+ को हम प्रोटॉन ही कहते हैं, सिर्फ प्रोटॉन, इसी वजह से हम कहते हैं। ये बात याद रखिए कि आप हर पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन नहीं कह सकते, बल्कि ये हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की केस में H+ को कहते हैं। क्यों? चूंकि यहाँ पे न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ था, और वो जब उसने लॉस किया, किसी को दे दिया, तो अब उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है सिर्फ न्यूक्लियस अब रह गया, इसको हम H+ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? H+। तो मतलब इसको अब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है डफलेट रूल फॉलो करने के लिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी किसी ने लिया है, क्लोरीन ने लिया है, फ्लोरीन ने लिया है, या किसी और एलिमेंट्स ने उससे लिया है, या उसने डोनेट किया है। तो अब ये बिल्कुल गरीब और मिस्कीन है, चूंकि उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है शराकत के लिए, और रूल फॉलो करना भी है,
तो यहाँ पे नाइट्रोजन उसके साथ क्या करता है, नाइट्रोजन जो है उसके साथ हमदर्दी करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, ताउन करता है, और इसी तरह के ये डोनेट करता है अपनी इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इस हाइड्रोजन को। और इसी तरह के नतीजे के तौर पर ये क्या बनता है, ये एमोनियम आयन बनता है। यहाँ पे आप देखिए 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ अब उसके साथ 4 हाइड्रोजन है। लेकिन ये जो आपको एरो नजर आ रहे हैं, ये एरो हम यहाँ पे बिल्कुल इस तरह डालेंगे, क्यों? चूंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है और हाइड्रोजन क्या है। जाहिर बात है कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को कबूल किया है, तो इसी वजह से हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा, जबकि नाइट्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को दे दिया है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं डोनर एटम्स। और नतीजे के तौर पर इससे जो चीज बनता है वो क्या है, वो NH4+ है। इसको हम एमोनियम आयन कहते हैं, और ये है कोऑर्डिनेशंस का बॉन्ड का एक एग्जांपल्स। यह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि वही एमोनिया है जो पहले मैंने आपको डिस्कस किया। एमोनिया नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है, और ये बोरान है। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ गए और 3 इलेक्ट्रॉन अब दूसरे शेल में उसके साथ है। ओहो, ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं, ये ब्लू कलर वाले इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है, ये बोरान का है। और इसी तरह के 3 क्लोरीन के साथ उसने 3 इलेक्ट्रॉन की शराकत की है, लेकिन अब भी ये 3 पेयर्स बनते हैं, या मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो अब ये ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए उसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़े की कमी है, क्योंकि उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है शराकत के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पे अब बोरान भी बहुत गरीब और मिस्कीन है। तो यहाँ नाइट्रोजन जो है वो उसके साथ भी हमदर्दी करता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा वो क्या करता है, वो इसको डोनेट करता है बोरान को। और इसी तरह के इसका जो नया डायग्राम बनता है, यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये जब डोनेट करता है तो अब वो बोरान का ऑक्टेट रूल भी फॉलो हो जाता है। और इसी तरह के बोरान ट्राइफ्लोराइड भी अब क्या हो गया, बोरान ट्राइफ्लोराइड भी स्टेबल हो गया। ये डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, और इससे जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड।